नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, हमने राजस्थान भूगोल के पिछले जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि राजस्थान के आकार स्थिति। आज हम राजस्थान के विस्तार के बारे में विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के परिचय का पार्ट नंबर 3। राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा कि राजस्थान जो है वो विश्व संदर्भ में उसकी स्थिति क्या है। जैसे हमने विश्व संदर्भ में पढ़ा कि राजस्थान या हम कहें कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, और हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा कि भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद में हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार, उसको जाना। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि राजस्थान का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। तो राजस्थान जो है दोस्तों, वो आप सब जानते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यह जो सबसे बड़ा राज्य है वो MP के से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, इस दिन राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो हम इसका एक सामान्य परिचय जो है वो उसमें कर लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में प्रथम स्थान रखता है, और जो इसका प्रथम स्थान है ये हुआ था 1 नवंबर वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में दोस्तों भारत के 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ था। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? एक तो दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दोस्तों अलग हुआ छत्तीसगढ़। ये MP है, MP से अलग होता है छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर 2000। नवंबर 2000 दोस्तों कॉमन है सब में, सब नवंबर 2000 की घटनाएं हैं। यूपी से अलग हुआ दोस्तों उत्तराखंड, जो से पहले उत्तरांचल था, वर्तमान उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद में बिहार से अलग हुआ दोस्तों झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ। जिस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस दिन मध्य प्रदेश को पछाड़कर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। सबसे बड़ा राज्य है तो इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। ये क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है कि 3,42,339 दे देता है, कई बार 3,42,239 दे के आगे यहाँ दे देता है वर्ग मीटर। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर में होता है क्षेत्रफल, तो ये, या फिर किलोमीटर की स्क्वायर, तो वो भी एक ही बात है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और फिर हम देखेंगे कि भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। राजस्थान जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, लगभग 0.25% विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये हिस्सा रखता है। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है।
या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 10वां भाग, या हम कहें 1/10वां भाग, तो भी सही है। तो कई बार परीक्षा की दृष्टि से ऐसा भी प्रश्न आया गया है, जैसे भी ऑप्शन हो ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा इसका। सही आंसर क्या है? 10.4 1% भारत के कुल क्षेत्रफल का ये अंश रखता है। यही बात अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान की जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1% है। और वहीं हम भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना निवास है? तो लगभग 5.67%, 5.67% अंश रखता है। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान रखता है वर्तमान में 7वां। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसका स्थान था 8वां, पर 2 जून 2014 को एक नवीन राज्य का गठन हुआ, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इस राज्य के गठन के बाद में वर्तमान के अंदर राजस्थान का जो है वो इसके अंतर्गत 7वां स्थान है। तेलंगाना जो है दोस्तों, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना जो है वो पहले भारत का 29वां अपने कहे राज्य बना था। पर वर्तमान में आप देखो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका विघटन कर धारा 370 जो है वहाँ से हटा दी गई, उसके राज्य का दर्जा है वो समाप्त कर अब उसको क्या बना दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख वाला क्षेत्र। तो अब केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 9 हैं और राज्य जो है वर्तमान में 28 हैं। उनमें से तेलंगाना जब राज्य बना उस समय हमारा स्थान हो गया जनसंख्या की दृष्टि से 7वां। ठीक है, तेलंगाना जो है उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे चंद्रशेखर राव, और उसके पहले जो राज्यपाल है ESL नरसिम्हन, ये उसके पहले राज्यपाल थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दोस्तों तेलंगाना का भारत में 12वां स्थान है। इतना भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं एक्स्ट्रा के तौर पर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सामान्य बातें हमने इसके बारे में की। हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था, तो अक्षांशीय विस्तार में आपको यहाँ थोड़ा बता दूं, उसके बाद में हम विस्तार से थोड़ा इस टॉपिक को करेंगे। अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश दोनों तरफ किस लिए? कि अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो भारत विश्व संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस पर भी अपने और बात करेंगे। इसीलिए अक्षांशीय विस्तार जो है उसके दोनों तरफ हमने शब्द क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय दृष्टि से बात करें हम कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार हमारा प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट से। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब अगर मित्रों आपसे पूछे कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है कि ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे तो कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा कि कहां तक फैला हुआ है। जैसे देखिए आप कि राजस्थान जो है उसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है इसके दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट को आप 03 भी लिख सकते हो, 3 के पीछे 0 लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये 23.5 हो गया। और 23.5 डिग्री आपको पता है उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य लगभग यहाँ से कुशलगढ़ से होकर बांसवाड़ा में गुजरती है। तो इससे पहले ही राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी बिंदु कहाँ तक? कोणा गांव तक कितना है? 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब अगर कुल विस्तार की बात करें कि इन अक्षांशों के मध्य फैलाव कितना है, तो कुल की बात करें तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे तो बीच का कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। अगर हम बात करें तो 30 में से 23 माइनस किए हमने तो 7 डिग्री 9 मिनट कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है? 7 डिग्री 9 मिनट, ये कुल विस्तार आ गया राजस्थान का। यही बात अगर हम देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो देशांतरीय विस्तार हमारा प्रारंभ होता है इधर पश्चिम में कटरा से, जैसलमेर का जो स्थान है यहां से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर धौलपुर के राजाखेड़ा एरिया सिलाना गांव से। ठीक है। अब कुल की बात करें तो अधिक वाले में से कम वाला माइनस करें तो कम वाला माइनस करने का थोड़ा सा एक तरीका है, वो देख लो आप यहां कि 78 डिग्री 17 में से अपने को माइनस करना है 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों 17 में से 30 नहीं जा रहे तो अपने क्या करते हैं कि एक सामान्य सी पद्धति है, हंसिल लेते हैं। हंसिल का मतलब क्या है? यहां हम एक नहीं उठाएंगे, यहां से हमें पूरी 1 डिग्री मिलेगी। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो हमने यहां से पूरी 1 डिग्री उठाई तो यहां क्या हो गई? 60 मिनट। 17 पहले है, यहां पर टोटल कितनी मिनटें होगी दोस्तों? तो टोटल मैं इकट्ठी करके 60 और 17 77। यहां 1 डिग्री कम हो गई तो मैं 1 डिग्री यहां कम कर देता हूं। 77 डिग्री 77 मिनट में से हमें माइनस करना है 69 30 को, आसानी से हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट उत्तर आया। अगर हम इसको सीधा करते हैं तो अपना उत्तर गलत हो सकता है, 887 भी आ सकता है, किसी का आप निकाल के देख लेना, उसी हिसाब से अलग अलग आता है। सही उत्तर क्या है? 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या है? ये हमारा कुल देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, तो कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरीय विस्तार हमने जाना। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको राजस्थान के चारों कोणों के चारों बिंदु दे दें और सामने आपको राजस्थान के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हैं वो दे दे। आपसे पूछ ले जैसे कि 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश के सामने कौन सा बिंदु होगा, तो 30 डिग्री 12 मिनट बिंदु हमारा कहाँ लग रहा है? तो आपको पता हो राजस्थान का हमारा उत्तरी बिंदु कहाँ है? कोणा गांव से स्टार्ट होता है। तो 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव पर है। 23 डिग्री 3 मिनट कौन सा है? बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कहां से प्रारंभ होता है? कटरा गांव से, सम तहसील जैसलमेर से प्रारंभ होता है 69 डिग्री पर, और सिलाना गांव धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील, यहां देशांतरीय विस्तार हमारा समाप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न जो है उसको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान के जो चारों कोने हैं उनके अनुसार, या फिर अक्षांशीय या देशांतरीय दृष्टि से क्या है कि उनको पूछा जा सकता है। ये प्रश्न जो है वो दिशा के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि चारों दिशाएं लिखकर सामने बिंदु लिखकर कह देगा सम्मिलित करो, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण जो हमारी दूरी है राजस्थान की वो कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की दूरी है वो है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम अगर हम विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा विस्तार अधिक है, यानी सिलाना से कटरा के मध्य 869 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम दूरी जो है वो अधिक है 869, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? 826। अगर आपसे पूछ ले कि कुल उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम दूरी के मध्य अंतर कितना है, तो अंतर क्या है कि 869 में से आप माइनस कर दें 826, कितना? लगभग 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। ठीक है, और 43 किलोमीटर कौन सी दूरी ज्यादा है? पूर्व से पश्चिम वाली जो दूरी है वो ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि अपने हड़बड़ाहट में ऐसे सामान्य जो प्रश्न है उनको भी अपने सोच नहीं पाते कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, इसलिए कम से कम दोस्तों प्रश्न को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें।
उसके बाद में हम बात करें कि जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, जो राजस्थान का जो मध्य बिंदु है ये पड़ता है यहां पर मकराना। मकराना दोस्तों नागौर में है। आपको पता होगा विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जो है व्हाइट कलर सफेद कलर का, वो यहां से निकाला गया है, जिससे सबसे फेमस विश्व के 8 आश्चर्यों में गिना जाने वाला ताजमहल, बिड़ला मंदिर है दिल्ली और जयपुर में, विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता के अंदर, माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा अबू देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर, और जसवंत थड़ा है जोधपुर में। ये सभी जो इमारतें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सभी की सभी इमारतें जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं, नागौर वाले से। तो ये राजस्थान का क्या है? बिल्कुल मध्य बिंदु है। इसके बाद में हम दोस्तों थोड़ा आगे देखते हैं कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनसे संबंधित हम बात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की सीमाएं। तो राजस्थान की जो सीमाएं हैं दोस्तों, सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं, हम कहें सीमा। एक जो सीमा है वो तो होती है दोस्तों स्थलीय सीमा, और जो दूसरी होती है दोस्तों वो होती है जलीय सीमा। तो स्थलीय व जलीय 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं। जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वो राजस्थान से संबंधित है। 2 प्रकार की सीमाएं बनाते हैं राजस्थान स्थलीय के रूप में। एक वह सीमा जो किसी देश से लगे और 2 देशों के बीच में अंतर करे, उसे कहते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो दूसरी है दोस्तों जो 2 राज्यों के बीच में अंतर करे, उसे कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। जो जलीय सीमा है वो राजस्थान किसी भी देश से या अन्य राज्य के साथ कहीं भी कोई सीमा नहीं बनाता। तो जलीय वाला पॉइंट तो अपने यहीं कट कर देते हैं। स्थलीय सीमा पर बात करते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा 2 प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा। तो स्थलीय सीमा जो है दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान है अपना, और इस राजस्थान की अपने अब पढ़ रहे हैं स्थलीय और जलीय सीमाएं। जो सीमा स्थलीय है वो 2 प्रकार की होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय क्या करती है? 2 देशों के मध्य अंतर, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर करने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय है। भारत चीन के बीच में, भारत बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ में, फिर बांग्लादेश वगैरह जो छोटे मोटे देश हैं म्यांमार वगैरह, इन सब के साथ में भूटान नेपाल सबके साथ हमारी सीमाएं जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाएं हैं हमारी। जलीय सीमा जैसे हमारी श्रीलंका के साथ है, मालदीव के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, इनके साथ हमारी जलीय सीमाएं हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की हमारी सीमाएं हैं। तो देखिए दोस्तों राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, इसलिए हम केवल स्थलीय सीमा पर बात करें। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो कुल दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर की। 5920 किलोमीटर कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर कुल जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी। और इसके अलावा जो बाकी बच गई 4850 किलोमीटर, ये है कुल अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी केवल एक देश से लगती है। कौन सा देश? पाकिस्तान से। और जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है दोस्तों वह 5 प्रकार के राज्यों से लगती है। उसका वर्णन अपने थोड़ा अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। जो हमारे
कंपटीशन क्लासें हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादातर जो फोकस है वो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहता है। इससे संबंधित ही ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी शुरुआत होती है गंगानगर के कोणा गांव से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोणा गांव से शुरुआत होती है। उसके बाद में श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर, 4 जिलों के साथ हमारी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय लगती है। बाड़मेर का जो क्षेत्र है बाखासर गांव, शाहगढ़ कस्बा, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है। शुरुआती जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो है कोणा गांव और जो अंतिम बिंदु है वो है बाखासर गांव बाड़मेर के अंदर। कितने जिले हैं क्रम से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जिला है श्री गंगानगर, नंबर 2 पर लगता है बीकानेर, नंबर 3 लगता है जैसलमेर और नंबर 4 लगता है बाड़मेर। तो इस तरह कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं हमारे? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल जिले जो है हमारे वो हैं 4। क्रम क्या है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कुल कितनी सीमा प्रत्येक जिला बनाता है? तो गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता है और जो बाड़मेर है वो दोस्तों 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। कुल मिलाकर जो सीमा है वो कितनी हुई? 1070 किलोमीटर। ये है दोस्तों हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम राजस्थान में सामान्य तौर पर थार बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इसे थार बॉर्डर कहा जाता है। यह जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा का निर्माण जो है किस योजना से किया गया दोस्तों? तो इस सीमा का निर्माण माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो है दोस्तों वो कब बनाई गई? 3 जून 1947 को। इसीलिए इतिहास में माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। इस योजना से क्या हुआ? इस योजना से भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत पाकिस्तान का विभाजन। तो भारत व पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना से हुआ? तो 3 जून या माउंटबेटन योजना से। इसी योजना से इस सीमा की स्थापना जो है वो की गई। स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना होती है इसकी दोस्तों 14 अगस्त 1947 को इस सीमा की स्थापना हुई, जिसे हम सामान्य तौर पर थार बॉर्डर कहते हैं। किसके नाम पर इसका नाम पड़ा? क्या नाम है इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पाकिस्तान के साथ हमारी भारत के 4 राज्यों से संबंधित सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस पूरी सीमा का क्या नाम है? यही सीमा हमारे राजस्थान से गुजरती है। तो इस सीमा का नाम जो है वो दोस्तों ये है रेड क्लिफ लाइन। यह रेड क्लिफ लाइन या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है कोणा गांव श्री गंगानगर से शुरू होती है। कहाँ खत्म होती है? बाड़मेर के शाहगढ़ कस्बा बाखासर गांव में खत्म होती है। कितने जिले लगते हैं? 4 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कितने? तो गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। टोटल मिलाकर कितनी? 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो ये लगती है। हमने पढ़ा किस योजना से इसका निर्माण होता है? तो इसका निर्माण जो है 3 जून योजना से हुआ। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इतिहास में। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना से हुआ? माउंटबेटन योजना। एक ऐसा ही प्रश्न और आता है संविधान के संदर्भ में कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना से हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो दोस्तों वो कैबिनेट मिशन से हुआ है। तो कैबिनेट मिशन जो है वो
जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने भारत भेजा था और उसमें 3 सदस्य थे। उसके अपने बात इतिहास के संदर्भ में करेंगे। तो ऐसे 2 प्रश्न हैं कि भारतीय विभाजन जो है भारत पाकिस्तान का वो माउंटबेटन योजना और भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन से हुआ है। इसकी स्थापना कभी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इस सीमा की स्थापना जो है वो पूर्ण हुई। नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ लाइन। किसके नाम पर? तो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा। कौन थे ये? तो भारतीय सीमा आयोग के अध्यक्ष, सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं ये, अध्यक्ष। तो सीमा आयोग के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने इनके नाम पर इस सीमा का जो नाम है वो क्या पड़ा है? रेड क्लिफ लाइन पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इस सीमा से संबंधित जो पाकिस्तान के संदर्भ में प्रश्न है उन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर अपने टोटल इसके ऊपर बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो हैं वो यहाँ 2 प्रांत लगते हैं। नंबर 1 लगता है यहाँ पर दोस्तों पंजाब प्रांत और दूसरा लगता है दोस्तों सिंध प्रांत। तो 2 प्रांत लगते हैं पाकिस्तान के हमारे साथ। टोटल लगभग 4 प्रांत हैं जो फेमस हैं, पंजाब, सिंध, मुल्तान और बलूचिस्तान। ये 4 पाकिस्तान के प्रांत हैं। जिनमें से कितने प्रांत राजस्थान से लगते हैं? 2, पंजाब और सिंध। इन दोनों के अपने अलग अलग जो हैं जिले वो पता होने चाहिए कि जिले टोटल कितने लगते हैं। तो जिले पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 6, टोटल मिलाकर कितने जिले हुए दोस्तों? तो टोटल 9 जिले हमारे साथ पाकिस्तान के वर्तमान में लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं उन पर भी अपने एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंजाब जो प्रांत है दोस्तों, उस पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले बहावल नगर, नंबर 2 बहावलपुर, नंबर 3 रहीम यार खान। टोटल पंजाब प्रांत के 3 जिले बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। और जो सिंध प्रांत है दोस्तों पाकिस्तान का, उस सिंध प्रांत के हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? 6। कौन कौन से हैं? सुकुर, घोटकी, संगर, खैरपुर, उमरकोट और दोस्तों अंतिम जो है वो है थार पारकर, छठा जिला। तो अपने क्रम से बात करें तो टोटल कितने जिले लगते हैं? टोटल 9 जिले। पंजाब प्रांत के कितने? 3 और सिंध प्रांत के कितने? 6। इन जिलों के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला है वो है बहावल नगर। सर्वाधिक राजस्थान से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान का कौन सा जिला बनाता है? बहावल नगर बनाता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बनाता है दोस्तों उमरकोट। अब इनसे संबंधित जो राजस्थान के जिलों से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन पर अपने बात करते हैं। तो राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान से? तो इन चारों जिलों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला सीमा बना रहा है? जैसलमेर जिला। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। किस प्रकार की सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर। कितना? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले बचते हैं। गंगानगर जो है दोस्तों वो बनाता है सीमा 210 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। इनमें क्या कॉमन प्रश्न है कि एक तो प्रश्न आता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो केवल बीकानेर और जैसलमेर 2 ही ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि जो गंगानगर है वह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जरूर बनाता है परंतु उसके साथ वह पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जरूर बनाता है परंतु साथ ही
गुजरात से अंतर राज्यीय सीमा भी बनाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से हैं? तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई? मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। देखो, सीमाएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक स्थलीय और एक सीमा होती है जलीय। जो स्थलीय सीमा है वो भी आगे दो प्रकार की होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। चूंकि राजस्थान के संदर्भ में कोई जलीय सीमा नहीं है, इसीलिए हम स्थलीय सीमा पर ही बात करते हैं। तो राजस्थान जो है उसकी कुल स्थलीय सीमा जो है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। उस सीमा में से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है हमारी 4850 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करें हम, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये हमारी पाकिस्तान देश से लगती है। इस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। सीमा की स्थापना किस योजना से होती है? माउंटबेटन योजना से। और इस सीमा की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। इस सीमा से संबंधित राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले लगते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो पाकिस्तान के हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? तो टोटल 9 जिले लगते हैं। 2 प्रांत लगते हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। शुरुआती बिंदु है कोणा गांव इसका, अंतिम बिंदु है बाखासर शाहगढ़ कस्बा बाड़मेर के अंतर्गत। और उसके बाद में जो जो जिले लगते हैं वो मैंने आपको क्रम से ही बताए हैं, ठीक है। सर्वाधिक पाकिस्तान का लगने वाला हमारे साथ जिला है बहावलनगर और सबसे कम लगता है उमरकोट। और राजस्थान में सर्वाधिक लगता है जैसलमेर, सबसे कम लगता है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं गंगानगर और बाड़मेर, और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान के दोस्तों जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान जो है उसके जिलों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो राजस्थान का जो संपूर्ण भूगोल जानने के लिए दोस्तों आपको कम से कम पहले जो राजस्थान का मैप है उससे थोड़ा आपको बेनिफिट लेना चाहिए। जो मैप है उसको आपको कम से कम देखकर उसे अपने मस्तिष्क में उसकी एक छवि जो है वो बननी चाहिए। जैसे मैं कोई ज़िले का नाम लेता हूँ तो कम से कम आपके मस्तिष्क में उस ज़िले की छवि जरूर बने, तभी जाकर जो मैप है वो पूर्ण रूप से आप उसको सीख पाएंगे। तो अपने शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, मैं जिस हिसाब से मैप भर रहा हूं दोस्तों उसी हिसाब से आपको भी मैप भरना है। पहले हम सिर्फ बॉर्डर वाले जिले भरेंगे। नंबर 2 पर जिला आता है बीकानेर जो बॉर्डर पर है। नंबर 3 जो जिला है दोस्तों वो है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में नंबर 4 पर जिला आता है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में दोस्तों जिला आता है सिरोही। फिर दोस्तों जिला है जालोर। सॉरी दोस्तों, पहले जालोर है, फिर है सिरोही। सिरोही के बाद में है उदयपुर। उदयपुर के बाद में है डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में बात करें तो राजस्थान का सबसे नवीन जिला पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़। स्थापना 26 जनवरी 2008 को। उसके बाद पड़ता है दोस्तों जिला चित्तौड़गढ़। इसके 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है चित्तौड़गढ़ का और एक ये टुकड़ा है।
तो 2 भूखंडों में बंटे हुए राजस्थान के ऐसे ज़िले कितने हैं? तो ऐसे ज़िले हैं 2। एक चित्तौड़गढ़ जिला है और दूसरा है जिला दोस्तों अजमेर। अजमेर के भी 2 भूखंड हैं और चित्तौड़गढ़ के भी 2 भूखंड हैं। इसके बाद में अपने बात करें तो जिला पड़ता है दोस्तों कोटा। कोटा के दक्षिण में है झालावाड़। झालावाड़ के पूर्व की तरफ है बारां। फिर अपने ऊपर की ओर चलते हैं तो वापस दोस्तों कोटा की सीमाएं आ जाती हैं। फिर सवाई माधोपुर जिला है, उसके बाद करौली है जिला, और करौली के बाद में दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पड़ता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में दोस्तों जिला पड़ता है भरतपुर। भरतपुर के बाद में दोस्तों जिला है अलवर। अलवर के बाद दोस्तों जिला पड़ता है जयपुर। थोड़ी सी सीमा हरियाणा से इधर लगती है। इसके बाद जिला पड़ता है दोस्तों ऐसे चांद की सी आकृति सीकर। सीकर के ऊपर है दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू के बाद पड़ता है दोस्तों चूरू जिला, और चूरू के बाद पड़ता है दोस्तों हमारा होम जिला हनुमानगढ़। तो इस प्रकार आपको जिले बताने का भी क्या है एक मकसद है दोस्तों। अगर आप अब ये जिले देखेंगे जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा पर स्थित हैं, जिनकी सीमा बाहर कहीं ना कहीं किसी से लगती है, अगर इन जिलों की संख्या आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कुल कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ देखो दोस्तों स्थलीय सीमा पूछा है, ऐसे नहीं पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय बनाता है कि अंतर्राज्यीय बनाता है। तो कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं राजस्थान के? तो दोस्तों कुल जिले हैं 25। इन 25 जिलों में से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा जिले बनाते हैं 4। अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाते हैं? तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं दोस्तों जिले 23। तो ये तो दोस्तों ज़्यादा हो गया फिर कि 4 अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं और 23 अंतर्राज्यीय बना रहे हैं, टोटल मिलाकर 27 होने चाहिए। जबकि 2 जिले जो हैं आपको पता है वो कॉमन हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी गिने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी गिने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के सीमा बनाने वाले जिले अभी आपको बताए थे, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले आपको बताए थे 2 जिले हैं, और यही प्रश्न अगर पूछा जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 21। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात आपके कि कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले जो हैं वो हैं 4। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो केवल 2, बीकानेर और जैसलमेर, और अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो कुल 23, और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो कुल 21। कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बना रहे हैं? गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा हमारी कितने राज्यों से लगती है, कितने किस राज्य का कितना कितना भाग लगता है, उससे संबंधित बात जो है हम करने वाले हैं अभी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान के सबसे उत्तर की तरफ हमारे साथ जो लगता है वो लगता है दोस्तों राज्य पहला पंजाब। टोटल हमारे साथ 5 राज्य लगते हैं, उनमें पहला लगता है पंजाब। पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ लगता है दोस्तों 89 किलोमीटर। राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे कितने जिले लगते हैं इसके साथ में? तो दोस्तों गंगानगर और आधा हनुमानगढ़, यानी लगभग 2 जिले हमारे इनके साथ लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऐसे ही पंजाब के भी 2 जिले हमारे साथ लगते हैं। एक लगता है दोस्तों नया जिला है जो फाजिल्का, और दूसरा लगता है दोस्तों मुक्तसर। फाजिल्का व मुक्तसर ये 2 पंजाब के जिले हैं जो हमारे साथ लगते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारा जिला लगता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ भाग।
टोटल मिलाकर जिले हुए हरियाणा के साथ हमारे 7, और साथ ही हरियाणा के जिले हमारे साथ लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। ये 7 जिले हरियाणा के जो हैं वो हमारे साथ लगते हैं। तो 7 ही जिले हमारे उनके साथ लगते हैं और 7 ही जिले उनके हमारे साथ लगते हैं। पहले उनका एक जिला हमारे साथ लगता था दोस्तों गुड़गांव, जिसको वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं। इस गुरुग्राम का जो हिस्सा राजस्थान से लगता है उसे वर्तमान में नया जिला बना दिया मेवात, या इसे कह देते हैं दोस्तों नूह। नूह या मेवात एक ही बात है। तो ये अब वर्तमान में राजस्थान से लगता है और गुरुग्राम वर्तमान में राजस्थान से नहीं लगता है। ठीक है, अब पहले 12 जिले थे वहाँ, 10 जिले थे पहले हरियाणा के अंदर, वर्तमान के अंदर 12 जिले और नए बनाकर टोटल बना दिए 22 जिले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्व की तरफ हमारे जो भरतपुर का क्षेत्र कुछ और धौलपुर का ये आधा क्षेत्र, ये वाला भाग यहाँ लगता है दोस्तों राज्य यूपी। यूपी से हमारा भरतपुर और धौलपुर 2 जिले लगे, और उनके हमारे साथ 2 जिले लगते हैं आगरा दोस्तों और मथुरा। ये 2 जिले उनके हमारे साथ लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है कि राजस्थान से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो हमारे साथ, उनके भी 10 जिले लगते हैं और हमारे भी 10 जिले उनके साथ लगते हैं। हमारे वाले जिले कौन कौन से लगते हैं तो मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला एरिया। थोड़ा सा बीच में दोस्तों चित्तौड़गढ़ और इस चित्तौड़गढ़ के टुकड़े के बीच में लगता है हमारे साथ भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, टोटल मिलाकर 10 जिले बांसवाड़ा के दक्षिण कोने तक हमारे उनके साथ लगते हैं और 10 ही उनके साथ लगते हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों एक तो है झाबुआ, रतलाम, मुरैना, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, नीमच, मंदसौर। तो दोस्तों ये टोटल जिले हो गए 9। एक और जिला रह गया शाजापुर। टोटल 10 जिले उनके हमारे साथ लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनमें जो जिला है शिवपुरी, वर्तमान में इसका जो नाम है वो चेंज करके कर दिया गया है अगर मालवा। अगर मालवा यानी जो शिवपुरी जो पहले हमारे साथ लगता था उसे वर्तमान में अगर मालवा कहा जाने लगा है। उसके बाद दोस्तों आता है गुजरात। गुजरात के हमारे साथ दोस्तों 6 जिले लगते हैं और 6 ही जिले हमारे उनके साथ लगते हैं। हमारे वाले दोस्तों जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। उनके भी हमारे साथ 6 ही जिले लगते हैं। कौन कौन से? साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, कच्छ, दाहोद। साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, कच्छ और दाहोद। अब देखिए दोस्तों, जो पंचमहल है अब इसका विभाजन 2 जिलों में कर दिया गया। एक तो जिला इससे नया बना दिया माही सागर और दूसरा बना दिया है दोस्तों अरावली।
तो वर्तमान में पंचमहल हमारे साथ नहीं लगता, ये 2 जिले हमारे साथ लगते हैं उसके स्थान पर, माहीसागर और अरावली, इसलिए टोटल जिले हो गए 6। तो ये एक सामान्य बातें हैं कि कौन से जिले उनके हमारे साथ लगते हैं, कौन से हमारे जिले उनके साथ लगते हैं, ये हमने बताया। अब हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य जो है उसकी सीमा कितनी हमारे साथ लगती है, फिर उसका आरोही अवरोही क्रम पर बात करते हैं, कौन सा हमारा अंतर्राज्यीय ज़्यादा बनाता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा बड़ा, तो हमने कर ही लिया था। तो अब देखो, पंजाब हमारे साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा जो है टोटल 1262 किलोमीटर सीमा जो है हमारे साथ बनाता है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश, तो दोस्तों मध्य प्रदेश हमारे साथ सीमा बनाता है लगभग 1600 किलोमीटर की। और गुजरात की बात करें तो बनाता है दोस्तों 1022 किलोमीटर की सीमा, और यूपी दोस्तों बनाता है 877 किलोमीटर की सीमा। टोटल 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनमें देखो दोस्तों कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है। अब यही प्रश्न राजस्थान के जिलों के संदर्भ में पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन सा, बाड़मेर बनाता है। अब ज़्यादा वाला अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ और कम वाला जिला बाड़मेर। ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। कम वाला कौन सा राज्य, पंजाब। समझ में आई बात। अब अगर एक प्रश्न ऐसे पूछे दोस्तों कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अंतःस्थलीय जिला कौन सा है, तो देखिए अंतःस्थलीय का मतलब यह है कि जिसकी सीमा कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न लग रही हो आंतरिक रूप से, क्योंकि जो बाड़मेर है आपको पता है उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है पाकिस्तान से। अगर हम अंतःस्थलीय की बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा जो जिला है, ये भीलवाड़ा, ये सबसे कम अंतःस्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है। वैसे बाड़मेर के बाद में दूसरी कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, भीलवाड़ा जिला है दोस्तों। ठीक है। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किन जिलों के हैं राजस्थान में, तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय जो राजस्थान के अंदर है दोस्तों वो है कोटा और बूंदी के। कौन सा जिला मुख्यालय जो है रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तो टोंक जो जिला मुख्यालय है दोस्तों वो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब जो राजस्थान के आपसे पूछे आंतरिक जिले कितने हैं, बीच वाले जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं लग रही हो ना कहीं अंतर्राज्यीय सीमा लग रही हो, तो टोटल मध्य वाले या आंतरिक जिले कितने हैं राजस्थान के, तो आंतरिक जिले हैं राजस्थान के दोस्तों 8। कौन कौन से हैं, तो एक अपने बात करें तो पहला है जोधपुर। जोधपुर के दक्षिण में देखें दोस्तों पाली। पाली के बाद हम बात करें दोस्तों उसके दक्षिण में राजसमंद जिला, राजसमंद। जोधपुर के पूर्व की तरफ देखें दोस्तों नागौर जिला है। नागौर के दक्षिण में देखें दोस्तों अजमेर जिला है। अजमेर के पूर्व में देखें दोस्तों टोंक जिला है, और टोंक के दक्षिण में देखें दोस्तों बूंदी जिला है, और जयपुर के पूर्व में देखें दोस्तों दौसा जिला है। ठीक है। तो आंतरिक सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, भूआवेष्टित कह लें, लैंडलॉक कह लें जिले, या आंतरिक कह लें, एक ही बात। ये कितने जिले हैं, तो 8 है। जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। इनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय पर लगती है ना अंतर्राज्यीय में। जैसे कई बार अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर प्रश्न हो तो आप इन 8 जिलों को तो भूल ही जाइए, इनकी सीमा बाहर कहीं पे नहीं होगी। इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो उसे हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जो जिला है इनके अंतर्गत
वो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो वो जिला है दोस्तों हमारा पाली। पाली 8 जिलों से सीमा जो है वो बनाता है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला पाली है। नंबर 2 पर जयपुर और नागौर दोनों ही 7-7 जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, बड़े जिलों का आपको मैं एक क्रम बता दूं। बड़े जिले, तो बड़ा जिला है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में दूसरा बड़ा जिला है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में तीसरा बड़ा जिला है बीकानेर और फिर चौथा बड़ा जिला है जोधपुर। छोटे जिलों में बात करें अपने, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। और नंबर 2 पर बात करें दोस्तों कौन सा है? दौसा। तो सबसे बड़ा जिला है उसका आपको क्षेत्रफल पता हो। सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। फिर बाड़मेर का भी बता देता हूँ, कई बार थोड़ा दूसरा पूछ लिया जाता है। बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर और बीकानेर का 27,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। छोटे जिले धौलपुर की बात करें तो 3,034 वर्ग किलोमीटर और दौसा की बात करें तो 3,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जिलों का। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो है उसको पढ़ा हमने आज। इसको संपूर्ण रूप से हमने सीखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान के अक्षांश व राजस्थान के देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित राजस्थान के जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।